ग्वालियर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस की चुनावी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है। वीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अब कमलनाथ एंड कंपनी काम कर रही है, कांग्रेस नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है। कमलनाथ पर हमला बोलते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने क्या बिगाड़ा था जो कमलनाथ सरकार ने इस इलाके को विकास में सबसे पीछे धकेला। उन्होंने कहा कि अब कमलनाथ का इमोशनल ड्रामा नहीं चलने वाला। वीडी शर्मा ने बताया कि राजमाता विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी पर भारत सरकार 100 रुपए के सिक्के जारी करेगी। जिसके कारण से कांग्रेस की सरकार गई थी, आज वही फिर इस रीजन के अंदर कि गोविंद सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया। गोविंद सिंह जी ने जो कहा, अब मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ एंड कंपनी कांग्रेस है। अब कांग्रेस नहीं है, कमलनाथ एंड कंपनी है जो काम कर रही है। इसीलिए तो आंतरिक लोकतंत्र की बात हो रही है। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, जिन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस नहीं, कमलनाथ एंड कंपनी इस चुनाव में लगी हुई है। और इसके अलावा ग्वालियर में विकास क्यों नहीं हुआ, उन 15 महीने में ग्वालियर पीछे क्यों रह गया, इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। और हमारे साथ दो सहयोगी शैलेंद्र ग्वालियर से और प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, शुरुआत आपसे करेंगे। और लगातार कांग्रेस पर हमलावर है बीजेपी, और इस बार वीडी शर्मा ने कमलनाथ एंड कंपनी के आश्रय और सहारे कांग्रेस पर निशाना साधा है, ग्वालियर के विकास को मुद्दा बनाया है। बिल्कुल ठीक कहा विवेक आपने। जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश में 28 उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें सबसे अधिक चुनाव जो है वो ग्वालियर चंबल संभाग से हैं। ये वो इलाका है जहां 2018 में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली थी और उसी की बदौलत सरकार भी बनी थी। लेकिन उतना ही सच ये है कि जब सरकार गई तो इस इलाके का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऐसे में अब जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो है कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कहाँ है कमलनाथ एंड कंपनी, अब चुनाव प्रचार में नज़र क्यों नहीं आ रही है। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि जो लोग सरकार को पर्दे के पीछे से चलाते थे, उनका इशारा सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह और जो उनके सहयोगी लोग हैं उन पर है कि वो सरकार चला रहे थे, लेकिन जब सरकार गिर गई, अब जब दोबारा मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं तो ऐसे में वो लोग नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा, कमलनाथ अपनी सभाओं में इस बात को कह रहे हैं कि आखिर उनका कसूर था क्या था जो उनकी सरकार गिरा दी गई। तो इस पर उन्होंने कहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग के विकास को आपने तवज्जो नहीं दी, चंबल वाटर प्रोजेक्ट को आपने ठंडे बस्ते में डाला, चंबल एक्सप्रेस वे को आपने शुरू नहीं किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, कन्यादान योजना की राशि आपने नहीं दी। तो ये तमाम जो योजनाएं थी, जो शिवराज सरकार द्वारा जनहितैषी योजनाएं संचालित की जा रही थी, जिनसे जनता को सीधा लाभ हो रहा था, वो योजनाएं आपने बंद की। ग्वालियर चंबल संभाग में आपने विकास नहीं किया और यही कारण रहा कि आपकी सरकार गिर गई। इसके अलावा वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है अब वो खत्म हो चुकी है, केवल कमलनाथ एंड कंपनी ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस चला रही है और ऐसे में उनके दम पर सरकार बनाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। और डॉक्टर गोविंद सिंह के एक बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कुछ दिन पहले डॉक्टर गोविंद सिंह ने ये कहा था कि कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने तो देश के लोकतंत्र को खत्म करने की बात की है। तो इस तरह के जो आरोप है, जो हमले हैं, बिल्कुल शैलेंद्र, और ये आरोप हमले ये उपचुनाव तक चलते रहेंगे। ये जनता के बीच जगह बनाने की जो कोशिशें हैं उपचुनाव से पहले, ये सारी कोशिशें जारी हैं। प्रमोद, आपकी तरफ आएंगे। और लगातार उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। इस बार ग्वालियर चंबल संभाग के विकास और कमलनाथ एंड कंपनी को लेकर, साथ ही इमोशनल मामले को लेकर मुद्दा बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। देखिए, बिल्कुल बीजेपी जानती है कि उपचुनाव के जो नतीजे हैं, देखिए वो बेहद महत्वपूर्ण, वो ग्वालियर चंबल की सीटें हैं, सबसे ज़्यादा वहीं पर उपचुनाव होना है।
ऐसे में देखिए ग्वालियर चंबल की जो विधान उपचुनाव वाली जो सीटें हैं उनको साधना बेहद ज़रूरी है। यही वजह है कि देखिए बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता है वो वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि वो इस बात को समझ रहे हैं कि प्रदेश की जो सत्ता का भविष्य है वो ग्वालियर चंबल की जो आगामी जो उपचुनाव वाली सीटें हैं उनके नतीजे पर निर्भर करेगा। यही वजह है कि वहाँ से मैदान से कमलनाथ को घेरा जा रहा है, नए नए मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं। उस बार बीडी शर्मा ने यह जिम्मा संभाला और साफ तौर पर ग्वालियर चंबल के विकास का राग अलापा है और कमलनाथ को घेरा है। देखिए बीजेपी साफ तौर पर ये जानती है कि सबसे बेहद अहम ग्वालियर क्षेत्र है, इसलिए ग्वालियर की नब्ज लगातार टटोलने में बीजेपी जुटी हुई है और विकास के सहारे, विकास के मुद्दे के सहारे ग्वालियर का मैदान मारने में बीजेपी जुटी हुई है। कांग्रेस की अपनी तैयारी है, कांग्रेसी नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि जल्द ही पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो मैदान में दिखेंगे और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बीजेपी लगातार जो नरियल फोड़ रही है, जो काम और जो सड़कों का निर्माण है जो अभी बीजेपी के नेता नरियल फोड़ रहे हैं वो कमलनाथ सरकार के समय सैंक्शन बिल्कुल। और प्रमोद, ये उपचुनाव में ये सब दिखेगा, विकास का दावा भी दिखेगा, उसका वादा भी दिखेगा और इरादा भी दिखेगा। बने रहिए आप दोनों हमारे साथ। शैलेंद्र और प्रमोद आपके पास लौटेंगे।